नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रमनेट JRF हिंदी चैनल में। तो कल मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के बुक से पहला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। आज पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ। तो हम लोगों को लाला श्रीनिवास दास से देखना था। हम लोग बालकृष्ण भट्ट तक देख लिए थे कल की वीडियो में। लाला श्रीनिवास दास जन्म इनका कब हुआ है? 1851 में और 1887 में इनकी मृत्यु। नाटक इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाटक प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण 1874, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, संयोगिता स्वयंवर 1885, उपन्यास परीक्षा गुरु 1882। परीक्षा गुरु इनका 1882 का नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है लाला श्रीनिवास दास का। अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये 1855 से 1922। नाटक इनका है भारत सौभाग्य 1889, प्रयाग, रामागमन, वारांगना रहस्य, वृद्ध विलाप, कविता 2, प्रबंध काव्य इनका जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला तथा अस्फुट कविताएं। समीक्षा इनका है लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी के 21 पृष्ठों में आलोचना। तो आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। आलोचना 1886, बाबू गदाधर सिंह के अनुवाद वंग विजेता की आलोचना की है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कब के हैं? 1855 से 1922 के। आप देखते हैं कि कभी कभी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि कवियों को क्रम अनुसार लगाइए। तो इन लोगों का ये जो डेट ऑफ बर्थ इसमें दिया गया है वो बहुत ही ऑथेंटिक एंड सुस्पष्ट तरीके से दिया गया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये एकदम सही सही इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है। जन्म समय प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1954। नाटक इनका है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का भी है। इनका नाटक है भारत दुर्दशा। कली कौतुक 1886, संगीत शाकुंतल, हठी हमीर, उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के 4 उपन्यासों का अनुवाद है। निबंध प्रायः 200 निबंध का अधिकतर लेखक ने अपने पत्र ब्राह्मण में समय समय पर प्रकाशित हुए। कविता खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, बैसवाड़ी में स्फुट काव्य रचना। तो कविता इनकी किस किस भाषा में है? खड़ी बोली, हिंदी, ब्रजभाषा तथा अवधी बैसवाड़ी में है। और इन्होंने पत्रिका कौन सी निकाली है? तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। अब देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913। उपन्यास इनका चंद्रकांता 1891। देखिए इसमें जो दिया गया है वही NTA भी मानता है। ठीक है। तो चंद्रकांता 1891, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून 1895, कुसुम कुमारी 1894 से 1898, चंद्रकांता संतति 1905, भूतनाथ 6 भाग 1912, मेहता लज्जा राम शर्मा 1863 से 1931। उपन्यास धूर्त रसिकलाल 1899, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, हिंदू गृहस्थ 1903, आदर्श दंपति 1904, सुशीला विधवा 1907, आदर्श हिंदू 1915। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932। उपन्यास इनका क्या क्या है? प्रणयिनी प्रणय 1890, त्रिवेणी 1890, लवंगलता 1890, लीलावती 1901, तारा 1902, चपला 1903, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी 1905, लखनऊ की कब्र व शाही मसलहरा 1917, अंगूठी का नगीना 1918, नाटक मयंक मंजरी महानाटक 1821।
91। देखिए इसमें जो सारी रचनाएं लगी हुई हैं ये आपको याद ही करनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको कोई कुछ समझा सके। तो ये आपको सारी रचनाएं का ये तथ्य है जिसे आपको लिख लिख करके ही याद करना पड़ेगा। तो अब द्वैधी युग को देख लेते हैं हम लोग। द्वैधी युग कब से कब तक है? 1900 से 1918। 18 वर्ष की एक एक साहित्यिक पीढ़ी का क्रम मानते हुए काल विभाजन आगे चलता है। 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य संपादन काल 1903 से 1920 है। देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका कब से शुरू, मतलब कब से पत्रिका का स्थापन हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य संपादन कब से इनका किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से किया है? तो 1903 से किया है। और कब तक किया है? तो 1920 से किया है। और सरस्वती पत्रिका कब से शुरू हुई है, मतलब सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई है? तो 1900 में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन काल कब से संभाला? 1903 में। ठीक है, तो अब महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1930 से 1920 तक, 1903 से 1920 तक, कविता कुमार संभवसार 1902, कविता कलाप 1909, विविध गद्य, संपत्ति शास्त्र 1908। संपत्ति शास्त्र को डायरेक्ट ऐसे ही NTA के एग्जाम में उठा के पूछा है कि संपत्ति शास्त्र कब की है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको 1906, 7, 8, 9, तो 1908 की है। हिंदी महाभारत 1908। निबंध इनका क्या क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का? रसज्ञ रंजन 1920, लेखांजलि 1928, समालोचना हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, कालिदास की निरंकुशता 1911, कालिदास और उनकी कविता 1920, सुकवि संकीर्तन 1922, साहित्य संदर्भ 1924, आलोचनांजलि 1928, साहित्य शिखर 1929, समालोचना समुच्चय 1930। समालोचना समुच्चय क्या है 1930 का? लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है। ठीक है, अब श्रीधर पाठक जी को देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1960 से 1860 से 1928। गोल्ड स्मिथ के अनुसार देख लेते हैं। गोल्ड स्मिथ के अनुवाद देख लेते हैं जो इन्होंने किए हैं। एकांतवासी योगी 1886, उजड़ ग्राम 1889, श्रांत पथिक 1902, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज एवं ट्रेवलर के काव्य अनुवाद, जिनमें से उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में, शेष 2 खड़ी बोली में स्फुट कविताएं, जगत सच्चाई सार 1887, कश्मीर सुषमा 1904, जार्ज वंदना 1912, श्री कृष्ण गोखले प्रशस्ति 1915, सांध्य अटन 1918। एक बार स्फुट कविताएं इनकी फिर से देख लेते हैं। जगत सच्चाई सार 1887, कश्मीर सुषमा 1904, जार्ज वंदना 1912, श्री गोखले प्रशस्ति 1915, सांध्य अटन 1918। सांध्य अटन पूछा हुआ प्रश्न है, सांध्य अटन 1918। रामनरेश त्रिपाठी जी को देख लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962, 1889 से 1962। काव्य इनका क्या क्या है? मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929 तथा स्फुट कविताएं। और बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। बाल साहित्य कविता कौमुदी में कविता संकलनों का प्रसिद्ध माला, आलोचना भी लिखा है। आलोचना क्या है? तुलसीदास और उनकी कविता। संस्मरण इनके क्या हैं? 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 की है। संस्मरण इनका 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 की है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
1865 से 1947, 1865 से 1947। काव्य इनका क्या क्या है? प्री प्रवास 1914, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। नाटक इनका क्या है? प्रद्युम्न विजय, व्यायोग 1893, रुक्मिणी परिणय नाटक 1894, उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधखिला फूल 1907। देखिए इनका ये एनडीए के एग्जाम में इनका ये ठेठ हिंदी का ठाठ का पूछ दी गया था कि कौन सी विधा है, उपन्यास है, निबंध है, संस्मरण है। तो ये इनका क्या है? उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 का उपन्यास है। अधखिला फूल 1907 का है। ठीक है। अब मैथिली शरण गुप्त जी को देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964। काव्य इनका क्या है? जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1915, साकेत 1932, यशोधरा 1932, नहुष 1942, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। फिर से इनका काव्य देख लेते हैं कि क्योंकि इनका काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भारती तो हम लोगों में लगा हुआ है नेट के सिलेबस में, साकेत भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो फिर से देखते हैं एक बार। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत। देखिए साकेत हर जगह हम लोगों को क्या मिलता है? 1931 का मिलता है, लेकिन साकेत इसमें क्या दिया है? 1932। तो अगर मान लीजिए एनटीए कभी पूछ दिया कि साकेत कब की है, तो वो 100% है कि वो 1932 ही मानेगा। तो इसीलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से डेट को देखना सब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इसी से एनटीए ज़्यादातर करके क्वेश्चंस को मानता है। तो साकेत 1932, यशोधरा 1932, नहुष 1940, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है उन पे लिखा गया है विष्णुप्रिया। अनुवाद इन्होंने किसका किसका किया है? प्लासी का युद्ध 1914, मेघनाथ वध 1927, उमर खयाम की रुबाइयाँ 1931। ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका जन्म कब का है? 1866 का है। मृत्यु 1932। काव्य इनका क्या है? हिंडोला 1894, समालोचना दर्श 1919, अंग्रेज कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद है। और गंगावतरण, उद्धव शतक कब की है? 1929 की है। उद्धव शतक कब की है? 1929 की है। संपादन कार्य इन्होंने क्या किया है? बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई की टीका। हम लोगों में लगा हुआ ना बिहारी के दोहे, तो वो इन्हीं के द्वारा संपादन किए गए लगे हुए हैं। बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई की टीका और सूर सागर का पाठ संपादन किया है, जो कि अभी क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, जो अभी क्या है? अपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी को देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968। इनकी कविता क्या क्या है देख लेते हैं। हिम किरीटनी 1941, हिम तरंगिनी 1948, हिम किरीटनी 1941, हिम तरंगिनी 1948। माता इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माता 1951, माता 1951। नाटक कृष्णार्जुन युद्ध 1918, नाटक कृष्णार्जुन युद्ध 1918। गद्य काव्य इनका साहित्य देवता 1943। साहित्य देवता इनका पूछा गया प्रश्न है। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी KVS, NVS, TSSB या फिर किसी भी TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में इन रचनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बाल मुकुंद गुप्त जी को देख लेते हैं। 1865 जन्म,
मृत्यु उनकी 1907। महादेवी वर्मा जी का जब जन्म होता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं निबंध। शिव शंभू के चिट्ठे 1905। शिव शंभू के चिट्ठे नेट में भी लगा हुआ है, नेट के सिलेबस में जो टेक्स्ट रचनाएं हैं निबंध विधा में उसमें लगा हुआ है। चिट्ठे और खत 1905। कविता की इनकी भाषा क्या है? ब्रज और खड़ी बोली में स्फुट रचनाएं। अनुवाद इन्होंने किसका किसका किया है? मडेल भगिनी 1892। बांग्ला उपन्यास का अनुवाद रत्नावली 1898। हर्षकृत संस्कृत नाटिका का अनुवाद। समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया है उर्दू अखबार चुनार 1886 से 1888 तक किया है। कोहिनूर का 1888 से 1889 तक किया है। हिंदी हिंदुस्तान 1889 से 91 तक किया है। हिंदी बंगवासी 1893 से 98 तक किया है। 1893 से 1898 तक किया है। भारत मित्र 1899 से 1907 तक किया है। ठीक है, ये समाचार पत्र का संपादन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये पत्र पत्रिका वाले में पूछ देता है। तो उर्दू अखबार चुनार का 1886 से 1888 तक, कोहिनूर का 1888 से 1889 तक, हिंदी हिंदुस्तान का 1889 से 1891 तक, हिंदी बंगवासी का 1893 से 1898, भारत मित्र का 1899 से 1907 तक। अब श्याम सुंदर दास जी का देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास जी का कब से कब तक है? आलोचना इनकी देखिए, आलोचना यही सबसे पहला ही पूछा था कि साहित्यालोचन किसका है और साहित्यालोचन कौन सी विधा है, ये भी पूछ सकता है। तो आलोचना है। साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की। कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। कब की है? 1922 की है। रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935, जीवनी हिंदी कोविद रत्नमाला पहला भाग 1909, दूसरा भाग 1914, आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1941। और आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे कि कौन सी मैं क्लास कब अपलोड कर दे रही हूँ। अब आगे देखते हैं आत्मकथा में क्या क्या है। मेरी आत्मकहानी 1941। पत्रकारिता सरस्वती का इन्होंने किया है 1900 से 1902 तक। ठीक है, पत्रकारिता सरस्वती का इन्होंने कब से कब तक किया है? 1900 से 1902 तक। फिर 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। संपादन कार्य हिंदी शब्द सागर 1929, जो बाद में चल के रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया और हिंदी शब्द सागर उसकी भूमिका के रूप में थी। ठीक है, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज विवरण रामचरितमानस 1904। देखिए संपादन रामचरितमानस का भी संपादन किसने किया है? श्याम सुंदर दास जी ने किया है। पृथ्वीराज रासो का भी संपादन किसने किया है? श्याम सुंदर दास जी ने किया है। 1904 कबीर ग्रंथावली 1928, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933। कबीर ग्रंथावली तो हम लोगों में भी लगा है, तो कबीर ग्रंथावली के कुछ पद हम लोगों को पढ़ने हैं नेट के सिलेबस में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं संपादन। हिंदी शब्द सागर 1929, हस्तलिखित ग्रंथों का खोज विवरण रामचरितमानस 1904, पृथ्वीराज रासो 1904, कबीर ग्रंथावली 1928, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933। तो क्लासेस कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को। अब आगे की जानकारी मैं आगे वाले वीडियो में दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।